यूके के टूर पर टीम इंडिया के सभी बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं। एक गलतियों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। छोटी गेंदों पर भारतीय बल्लेबाज आउट हो रहे हैं। बैटिंग से ज्यादा स्लॉगिंग करने वहां पर जा रहे हैं और अपने विकेट वहां पर गंवा रहे हैं। ऐसे में क्या रोल नहीं बनता है कि टीम के जो बैटिंग कोच हैं सितांशु कोटक, वो खिलाड़ियों से आकर बात करें, उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराएं, या सिर्फ ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर के बगल में बैठकर हाथ में पानी की बोतल लेकर या कुछ खाते हुए नजर आए। भाई सितांशु कोटक अगर बैटिंग कोच है तो उनके रोल पर भी कोई सवाल तो करेगा ना। हम बार बार गौतम गंभीर का कॉलर पकड़ लेते हैं कि हेड कोच है हमारे, गलतियां कर रहे हैं, लेकिन उनके अंडर जो सपोर्ट स्टाफ बैठा है वो क्या कर रहा है? मॉर्ने मॉर्कल आपके गेंदबाजी कोच, सितांशु कोटक बैटिंग कोच, टी दिलीप फील्डिंग कोच, कैच आपसे पकड़े नहीं जाते हैं। स्पिनर की बात कीजिए तो आप साईराज बहुतुले को स्पिन कोच के तौर पर लेकर आए हैं। यानी हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग कोच रखा हुआ है, तो सवाल भी उनसे ही कर लेते हैं। सितांशु कोटक अगर हिंदुस्तान की टीम की बैटिंग नहीं सुधार सकते, खिलाड़ियों से बात नहीं कर सकते, उनकी गलतियों पर टेक्निकली उन्हें सुधार नहीं सकते, तो अपने पद से उन्हें शायद इस्तीफा दे देना चाहिए। सितांशु कोटक बल्लेबाजी कोच के तौर पर अगर डिजर्व करते हैं तो वाकई खिलाड़ियों से बात करेंगे, उनकी गलतियों को सुधारेंगे। अगर नहीं सुधार पा रहे हैं, शायद समय आ गया कि हम किसी और बैटिंग कोच को रख लें, किसी और बेहतर बैटिंग कोच को देखें जो खिलाड़ियों के साथ काम भी करता हो, ना सिर्फ सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हो, गौतम गंभीर को डिफेंड करता हो आकर कि नहीं भाई टीम अच्छा कर रही है, खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं, कोच हमारा बहुत अच्छा है। रोल क्या है एग्जैक्टली सितांशु कोटक का? क्योंकि अगर आप यूके टूर पर देखें तो टीम इंडिया के बल्लेबाज वही गलतियां कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कसम खाकर बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं। कल के मुकाबले में देखिए 158 रन टीम इंडिया बना पाई। श्रेयस अय्यर के 80 रन थे, उसको आप निकाल दे तो टीम की हालत क्या थी? 100 रन भी आप नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि आपके बल्लेबाज एक ही गलतियों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। आपके ऊपर के टॉप 3 ले लेते हैं, बाकी के बल्लेबाज तो चलिए उनका तो बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है, पर्ची निकाली जाती है, किसी को भी कभी भी भेज दिया जाता है। टॉप 3 आपके जो है अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तीनों बल्लेबाज एक गलती कर रहे हैं जिसके चलते टीम इंडिया फंस रही है हर मुकाबले में। वैभव सूर्यवंशी की बात करते हैं। वैभव सूर्यवंशी को जोफ्रा आर्चर ने पूरी तरीके से अपने पॉकेट में रखा हुआ है। जब चाहते हैं वो वैभव सूर्यवंशी को आउट कर देते हैं। पिछले मैच में भी हमने देखा, यहां पर भी देखा। वैभव सूर्यवंशी पिछले 3 मैचों में लगातार बड़े स्कोर नहीं बना पाए हैं। स्कोर आप उनके देखेंगे तो 14, 13 और 15 ये स्कोर कार्ड वैभव सूर्यवंशी का है। बेशक ये 15 साल का बच्चा है, बहुत टैलेंटेड है, इस टीम में इसकी जगह बनती है। अभी अपनी करियर की शुरुआत हुई है, काफी कुछ सीखेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन एक गलती अगर वो बार बार कर रहे हैं तो बैटिंग कोच उन्हें जाकर बता सकते हैं कि देखो बेटा वैभव, आप छोटी गेंद पे जो बड़े शॉट खेलने जा रहे हो ये मत करो। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहाँ 6 की 6 गेंदों को आप स्टेडियम के बाहर नहीं भेज सकते हैं, यहाँ आपको संभल कर खेलना होगा। जोफ्रा आर्चर आपकी कमी पकड़ चुके हैं, वो डालते हैं आपको छोटी गेंद, आप उसमें भी बड़े शॉट खेलने जाते हो। पिछले मैच में भी हमने देखा, इस वाले मुकाबले में भी देखिए पूरा सेटअप किया हुआ था, बड़े शॉट खेलने के लिए वैभव सूर्यवंशी गए, अपना विकेट फेंक कर चले आए। यानी इसके पिछले जो 2 मैचों में गलतियां की थी और इस मैच में भी कोई वहां पर वैभव सूर्यवंशी ने अपनी गलतियों से नहीं सीखा है। उम्मीद करेंगे आगे चल के सीखे भाई, क्योंकि कोच तो सिखा नहीं रहे, वैभव सूर्यवंशी खुद इतने काबिल हैं कि सीख सकते हैं। पूरा भरोसा है उनकी बल्लेबाजी पर हमें, हम सब उनके फैन हैं। उसके बाद अभिषेक शर्मा की अगर आप बात कर लें, अभिषेक के साथ भी वही प्रॉब्लम है। अभिषेक भी छोटी बॉल के ट्रैप में फंस रहे हैं, उनको भी कोई बताने समझाने वाला नहीं है, ना बैटिंग कोच हमारे, ना हेड कोच। वो तो बैठे रहते हैं भाई, बात ही नहीं करते किसी से। सेम ईशान किशन की कहानी है। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज ईशान किशन पूरी तरीके से यूके टूर पर फ्लॉप है। आयरलैंड के मैचेस उठाकर देखिए, इंग्लैंड के मैचेस उठाकर देख लीजिए, ईशान किशन आते हैं, कई दफा मिडिल भी गेंद होती है तो भी बाउंड्री पार नहीं हो पाती है। कल के मैच में भी वही गलती की, गेंद आसमान में जाकर खड़ी हो गई। ईशान किशन समझ गए थे भाई इस मैच में भी वही काम हो गया, क्योंकि जिस बैटिंग ऑर्डर पर वो खेलते हैं नंबर 3 पर, बहुत क्रूशल पोजीशन है। अगर ओपनर्स आपके जल्दी आउट हुए, वहां से आपको रीबिल्ड फेस में गेम को लेकर जाना होता है। अच्छी शुरुआत अगर मिली हुई है, आपको उसे कैपिटलाइज करना होता है, तेज बल्लेबाजी करनी होती है। वो पोजीशन अगर वहां पर ईशान किशन आउट हो जाते हैं, सारा प्रेशर आपके मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर पर आ जाता है। श्रेयस अय्यर के अलावा कोई नीचे दिखता नहीं है जो बल्लेबाजी कर सके। ऐसे में जो टॉप 3 गलतियां हमारी बार बार कर रहे हैं, बैटिंग कोच उनसे बात तो करेंगे, समझाएंगे तो। कौन से ऐसे विजुअल्स आपने देखे प्रैक्टिस में जहां बैटिंग कोच खिलाड़ियों से टेक्निकली बात करते हुए नजर आए? सारे विजुअल्स हैं हमारे पास प्रैक्टिस सेशन के। एक तो प्रैक्टिस सेशन ही आपने 2 से 3 किए पूरे टूर पर, वहां पर सितांशु कोटक किसी बल्लेबाज के साथ कोई ऐसा काम करते हुए या बात करते हुए ऐसा सच नजर नहीं आ रहे। खासकर ये जो यंगस्टर्स हैं आपके, वैभव सूर्यवंशी हो, अभिषेक हो, करियर काफी नया नया है, इनको आपको बताने की समझाने की जरूरत है। और अगर आप नहीं बता सकते हैं तो भारतीय बल्लेबाज जो गलतियां बार बार कर रहे हैं, ऐसे में हमें जरूरत नहीं है फिर भाई बैटिंग कोच की। हो गया काम, थैंक यू सो मच, आप रहने दें। भारत में बहुत सारे क्रिकेटर मौजूद हैं जो भारतीय टीम की बैटिंग कोच की कमान संभाल सकते हैं।